हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएस पंडित। अब तक हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के 3 मेथड डिस्कस कर लिए और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट क्लास। टेम्पलेट क्लास बिलोंग करती है स्ट्रिंग मॉड्यूल से। इसमें हम प्लेस होल्डर के साथ डॉलर सिंबल का यूज करते हैं और प्लेस होल्डर की वैल्यू सप्लाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। फ्रॉम स्ट्रिंग इंपोर्ट टेम्पलेट। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, मॉड्यूल का नेम है। टेम्पलेट क्या है, क्लास का नेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्पलेट को डिफाइन करेंगे। t इक्वल टू टेम्पलेट। यहाँ पे कोट्स के अंदर हम लिखेंगे माई नेम इज डॉलर सिंबल नेम एंड माई एज इज डॉलर सिंबल एज। ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, डॉलर नेम और डॉलर एज की वैल्यू सप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे। t डॉट सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे हम नेम की वैल्यू सप्लाई कर देते हैं प्रमोद और एज की वैल्यू सप्लाई कर देते हैं 25। तो हमें हमारा मैसेज मिल गया, माई नेम इज प्रमोद एंड माई एज इज 25। तो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर के साथ डॉलर सिंबल का यूज किया है और प्लेस होल्डर की वैल्यू सप्लाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज किया है। हम वैल्यू सप्लाई करने के लिए डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। हम एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, d इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस यूज होता है डिक्शनरी बनाने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम कोलन जॉन कोमा एज कोलन 35। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड को डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहां पे हम लिख रहे हैं डी, तो इसने हमें आउटपुट दी माय नेम इज जॉन एंड माय एज इज 35। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड के अलावा दूसरा मेथड होता है सेफ सब्स्टिट्यूट। इसका क्या यूज होता है, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास ये टेम्पलेट है, इसमें हमने 2 प्लेस होल्डर लिए हैं, नेम और एक एज। अगर हम सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे तो हमें दोनों वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है नेम एंड एज। अगर हम एक वैल्यू सप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एरर देगा। जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा नेम और हम इसको एज सप्लाई नहीं कर रहे, तो ये क्या दे रहा है की एरर एज, क्योंकि यहाँ पे हमने एज पास नहीं किया। पर अगर हम सेफ सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे तो ये एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे सेफ अंडरस्कोर सब्स्टिट्यूट। तो इसने क्या किया, नेम की वैल्यू उठा ली प्रमोद और डॉलर एज को इसने एज ए डॉलर एज ही प्रिंट कर दिया। इसने कोई एरर नहीं दिया जो हमें यहां पे आ रहा था कि एरर एज। ये एरर तब भी आएगा जब हम सब्स्टिट्यूट मेथड के साथ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहां से हम एज हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हमें क्या दे रहा है की एरर एज। पर अगर हम सेफ सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज करेंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा। यहां पे हम लिखेंगे डी, तो इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। तो इस तरह से हम सेफ सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कर सकते हैं जब हमें सारी वैल्यू सप्लाई नहीं करनी होती। एडवांस टेम्पलेट्स, इसका क्या यूज है,
इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। सपोज हमने यूजर से इनपुट लेनी है उसका नेम, नेम इक्वल टू इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम। और यहां पे हमने लिख दिया प्रमोद। अब हम बनाएंगे टेम्पलेट, टी इक्वल टू टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर हम लेंगे स्ट्रिंग हेलो कोमा $n। $n क्या हो गया? सिंपल प्लेस होल्डर हो गया। पर हम यहां पे क्या करेंगे? ब्रेसिस का यूज करेंगे, ओपनिंग ब्रेसिस, क्लोजिंग ब्रेसिस, और यहां पे हम लेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम क्या करेंगे? इसको वैल्यू सप्लाई करेंगे, टी डॉट सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू नेम। तो हमें हमारा मैसेज मिल गया हेलो कोमा प्रमोद, और उसके साथ ये मार्क आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, मान लो उसका नेम इनपुट ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अपना नेम ही इनपुट करेगा। और हम क्या चाह रहे हैं? आउटपुट में नेम के साथ क्या आए? ये एक्सक्लेमेशन मार्क आए। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ब्रेसिस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेसिस के अंदर जो वैल्यू है n की वैल्यू किससे मिल गई? नेम से। नेम में क्या था? प्रमोद। और उसके बिल्कुल साथ क्या हो गया? एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो गया। तो जब हमें हमारी इनपुट के साथ कोई और सिंबल प्रिंट करना हो और उसके साथ कोई हमें स्पेस नहीं चाहिए होता, तो हम क्या कर लेते हैं? एडवांस टेम्पलेट का यूज कर लेते हैं। एडवांस टेम्पलेट का मतलब यही है, यहाँ पे हम ब्रेसिस का यूज कर रहे हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, यहाँ पे डी के बाद कोई स्पेस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? हेलो कोमा और ब्रेसिस के अंदर नेम, फिर स्मिथ। जब हम नेम की वैल्यू अलाइस पास कर रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? अलाइस स्मिथ, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो ये होते हैं एडवांस टेम्पलेट्स। एस्केपिंग $, जब हम प्लेस होल्डर डिफाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर डिफाइन किया, तो हम क्या कर रहे हैं? $का यूज कर रहे हैं। पर जब हमें आउटपुट में ही $, चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? डबल $, का यूज करना पड़ता है। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे $, तो ये क्या करेगा? आउटपुट में हमें डॉलर सिंबल प्रिंट करके देगा। ये सिंगल डॉलर हो गया प्लेस होल्डर डिफाइन करने के लिए। और जब हमें आउटपुट में डॉलर सिंबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डॉलर को एस्केप करने के लिए दूसरा डॉलर सिंबल यूज करेंगे। तो इस लेक्चर के साथ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई। हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के चारों मेथड डिस्कस कर लिए। अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के चारों मेथड्स के डिटेल नोट्स चाहिए, तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।